सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार से हम श्रीमद् भगवत गीता का आज 12वां अध्याय का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम श्री परमात्मा को नमस्कार करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने श्रीमद् भगवत गीता शुरू करी थी पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग से, और वहां हमने देखा था कि सिर्फ अर्जुन बोल रहे थे और श्री कृष्ण ने सिर्फ उनकी बातें सुनी। और उसके बाद दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया, जब अर्जुन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ही मुझे रास्ता बताइए कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। तब श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया और ज्ञान देना शुरू किया। तो सर्वप्रथम तो हमने दूसरे ही अध्याय से ज्ञान लेना शुरू कर दिया था। पहले अध्याय में हमने श्री कृष्ण की धीरजता का गुण देखा और उसके बाद दूसरे अध्याय से हमने ज्ञान लेना शुरू किया। श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में ही हमको बताया कि हम देह नहीं, हम आत्मा है, और हमें सत और असत से परिचय कराया। मतलब परमानेंट क्या है और टेम्पररी क्या है, कौन परिवर्तनशील है और कौन अविनाशी अपरिवर्तनशील है। और वहीं से हमने ज्ञान योग, उसके बाद कर्म योग बताया कि ज्ञान लेकर हमें कर्म कैसे करना है, कर्म योगी कैसे बनना है, हर अपने कर्म को यज्ञ की भांति कैसे करना है, और फल के बारे में क्या करना है। फल की चिंता नहीं करना है, फल मिलेगा ही मिलेगा, पर कर्म करते वक्त पूरे वक्त फल के बारे में नहीं सोचना है, नहीं तो हमारा कर्म पे 100% अटेंशन नहीं होगा। और साथ ही हमें भक्ति योग के बारे में भी बताना शुरू करा कि हम जब यज्ञ से, जब हम कोई भी कर्म यज्ञ की तरह करते हैं तो कैसे हम आसक्ति रहित होते हैं और हमें सृष्टि के प्रति कैसे प्रेम जागता है, हमें अपने प्रति और इस सृष्टि के प्रति कैसे भाव जागते हैं, अपनापन कैसे जागता है। और 6 अध्याय में हमने ध्यान योग पढ़ा कि कैसे इस ज्ञान से अपने मन बुद्धि को हमें शुद्ध करना है, मन को शांत बनाना है, मन को सुमन बनाना है, और फाइनली इस मन को, जब ये मन लय हो जाएगा, हमारा मन मतलब बिल्कुल अपना विचार करना, मेरे बारे में, मैं कौन हूँ, इसके बारे मैं करता हूँ, इस बारे में जब पूरा सोचना बंद करेगा, और जब दो हमारे जो विचार होते हैं उसके बीच में जो मैं समय अपने आप को जानने में लगाते हैं हम खुद, कि मैं स्वयं कौन हूँ, इस प्रकार हम ध्यान प्रक्रिया में पहुंचते हैं, कुछ प्राणायाम करके और कुछ दूसरी एक्सरसाइज करके, कुछ ज्ञान लेकर। तो इस प्रकार हम ध्यान योग तक हमने 6ठे अध्याय तक पढ़ा था। फिर 7वें अध्याय में हमें बताया गया कि कैसे परमात्मा है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, और परमात्मा के साथ मेरा क्या रिश्ता है। तो हमने इस प्रकार पूरा 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में पढ़ा। और 10वें अध्याय में हमने भगवान की विभूतियां पढ़ी, कैसे एक ही तत्व जो परमात्मा तत्व है वह सब में मौजूद है, वह सबका मूल है, वो सबकी नींव है। तो अनेकता में एकता हमने देखी। और उसके बाद 11वें अध्याय में हमने विश्व रूप दर्शन देखा, वहां हमने एक ही जगह सब कुछ देख लिया, मतलब एक में अनेक। और यही विश्व रूप में हमने देखा कि कमल जो था, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान थे। कमल मतलब ब्रह्म का स्वरूप, वह चेतन तत्व, उसके ऊपर जो ब्रह्मा जी विराजमान थे, तो ब्रह्मा जी मतलब जो उत्पत्ति करने वाले हैं, ब्रह्मा जी। और फिर हमने उत्पत्ति के बाद स्थिति देखी, विष्णु जी देखे, उनका चतुर्भुज रूप देखा। जो विष्णु जी थे वो सर पर मुकुट धारण किए हुए, मतलब इसको संस्कृत में किरीटम बोला है, किरीटम मतलब मुकुट धारण किए हुए, जो पूरी सृष्टि की स्थिति मेंटेनेंस करते हैं। और उसके बाद हमने प्रलय देखी, प्रलय मतलब जो सब डिस्ट्रक्शन हुआ, जो शिव जी के निमित्त होता है, तो ऐसे हमने प्रलय का भी रूप देखा। अब प्रलय के बाद जब अर्जुन थोड़ा भयभीत हो गए और उन्होंने श्री भगवान से निवेदन किया कि आप अपने सौम्य रूप में आ जाइए, तो पहले भगवान चतुर्भुज रूप में आए और उसके बाद अपने जो नॉर्मल 2 भुजा वाले रूप में आए। और फिर अर्जुन को धीरज दिया और कहा कि तुम अपने कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्य कर्म पर ध्यान दो और फल के बारे में मत सोचो, क्योंकि कई बार हमारे कर्तव्य कर्म भी नेगेटिव फल देते हैं, पर कर्तव्य कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है,
फल जो भी उसका आए, नेगेटिव और या पॉजिटिव, उसका हमें सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए नहीं डरेंगे हम कि इसका फल नेगेटिव आया तो हम अपने कर्तव्य कर्म छोड़ दें। यह श्रेष्ठ बात नहीं है। कर्तव्य कर्म किसी भी हालत में हमें अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ना है। तो इस प्रकार हमने 11वें अध्याय तक पढ़ा और अंत में फिर यही देखा कि यदि मैं जुड़ जाऊं, मेरा मन यदि जगह पर आ जाए, मेरा मन और बुद्धि शांत हो जाए, तो जग भी मुझे अच्छा ही लगेगा। मैं बन गया तो जग भी बन गया, जैसे हमने वो एक पजल के रूप में देखा था। तो हमें अपने मन पर काम करना है, किसी भी प्रकार से अपने मन को ज्ञान देके और मन को सुमन बनाना है। अब हम सभी ज्ञान सुन रहे हैं और हम सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने जीवन में इस ज्ञान को अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको जैसा फील हो रहा है वो उस टाइप से अप्लाई कर रहा है। हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी समझ लें, हम करेंगे वही जो हमको फील होगा। मतलब हम अपनी भावनाओं के हिसाब से चलेंगे, हम अपने इमोशंस के हिसाब से चलेंगे, हम अपने जो भाव हमारे मन में आते हैं, और ये भाव कहाँ से आते हैं? हमारे मन से आते हैं। और ये मन को कैसे चलाएं? ये मन को हम किस प्रकार चलाएं कि ये मन बिल्कुल सुनियोजित तरीके से चले? तो किस प्रकार इस मन को यूज करें? क्योंकि इस मन को यूज करना हमें किसी ने भी ठीक से सिखाया नहीं। हमने स्कूल कॉलेज सब जगह पढ़ाई करी, पर वहां हमें भौतिक पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई कराई, जिससे हम कुछ डिग्रियां ले लें और उसके बाद हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, हम अच्छे पैसे कमा लें और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। सही बात भी है, वह भी बहुत आवश्यक है। पर इन सबके साथ जो मूल बात है, हमारा मन, जो हमें गलत विचार, गलत धारणाएं, गलत बिलीफ सिस्टम और गलत राह पर ले जाता है, उसको ट्रेन करना बहुत आवश्यक है। तो इस मन को कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं? इस मन को हम क्या ऐसी खुराक दें कि ये मन बिल्कुल सही रास्ते पर और सही ढंग से काम करे? अब क्योंकि ये हमारा मन जो है, हमने बचपन से इसको ट्रेन नहीं किया, पर क्योंकि सबके पास मन है, तो सबके पास जो मन है वो अपनी अपनी तरीके से डेवलप हो गया। सबके अपने अपने विचार बन गए, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं बन गई, विचारधारा बन गई, और अब वो इतनी पक्की हो गई है कि हमने उसको ही सही मान लिया है। तो ये बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसकी थोड़ी नींव कच्ची थी हमारे मन की, इसलिए जैसे जंगली पेड़ होते हैं ना, कहीं भी उग जाते हैं, वैसे ही हमारे ये विचार कहीं भी पनप गए और अब पक्के हो गए। तो इन विचारों को अब हमें ठीक से लाइन से लगाना है, क्योंकि अब हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारे विचार चल रहे हैं उनमें थोड़ी सी कहीं गड़बड़ है और वही हमें तंग कर रहे हैं। तो ये अध्यात्म का, इस भगवत गीता का यही रोल है कि ये हमारे मन को ठीक तरीके से ट्रेन कर दे, इस तरीके से ट्रेन करे कि ये जो मन में जो भी भाव हैं, ये सही लक्ष्य के लिए काम आए। तो ये जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं हमारे मन में, वह हमारे उच्चतम लक्ष्य को पाने के का एक जरिया बन जाए। तो यह जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा प्रोसेस है, जो हमारी फीलिंग्स को हमारी ताकत या पावर बना देगा, हमारा बल बना देगा, ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और इसी को भक्ति कहा गया है। तो जो हमारे मन के जो भाव हैं, उसको तत्व से जोड़ देना, मतलब अनंत से जोड़ देना, इसी को भक्ति कहते हैं। तो ये जो भक्ति हमें कैसे मिलेगी? तो पहले तो हमें ज्ञान से बुद्धि को तेज करना है, क्योंकि ये जो मन को कंट्रोल करेगा, ये बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी, क्योंकि मन की आदत है, वो तो बार बार इधर उधर भागता रहता है। तो पहले हमें बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है। तो बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्ञान चाहिए, मतलब शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, जो बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेगा। और एक बार ये बुद्धि स्ट्रॉन्ग हो गई, तो ये बुद्धि और भक्ति के सहयोग से हमारे मन को बिल्कुल पकड़ के रखेगी। मन थोड़ा भी हमारा इधर उधर जाएगा, तो ये बुद्धि की ड्यूटी रहेगी कि वो मन को कहीं से भी पकड़ के लाकर अपनी जगह पर बिठाए। पर यह मन का ध्यान हमने नहीं रखा, या ये जिस प्रकार से हम कोई चीज को अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, जैसे कोई खाने का पदार्थ है, जैसे दूध है, हमने उसको फ्रिज में नहीं रखा या गर्म नहीं किया और ऐसे ही छोड़ दिया, तो कुछ घंटे बाद वो कुछ काम का नहीं रह जाता। इसी प्रकार यदि हम मन को अनअटेंडेड छोड़ दें, हम मन पर काम नहीं करें, तो ये मन भी कोई काम का नहीं रह जाता, बहुत ही इरिटेबल हो जाता है, अपने मन के हिसाब से कुछ अच्छा गलत समझकर करने लगता है, अहंकार में आ जाता है। तो क्या करना चाहिए? इस
मन को हमें बार बार चेक करते रहना चाहिए, अपनी भावनाओं पर ध्यान करना चाहिए कि ये जो मुझे भाव आ रहे हैं आखिर क्यों आ रहे हैं, ये भाव इसकी नींव क्या है। और जैसे जैसे हम इसको पीछे ट्रेस करेंगे तो हम समझेंगे कि इसका कारण क्या है। तो टाइम टू टाइम अपने मन पर हमें स्टडी करनी चाहिए, अपने मन को चेक करते रहना चाहिए और मन को ठीक डायरेक्शन देना चाहिए। अब इसको कैसे ठीक डायरेक्शन दें, इस मन को हम कैसे चैनलाइज करें। अब क्योंकि ये मन जो है इमोशंस से बना हुआ है, भावों से बना हुआ है, तो इसको हमें कोई ना कोई इमोशनल या फीलिंग वाली ही चीज देनी पड़ेगी। यदि हमने इसको एकदम ज्ञान देना शुरू कर दिया तो काम नहीं होएगा इससे। तो इसको हमें कुछ ऐसी चीज देनी पड़ेगी जिससे इस मन को थोड़ा अपनापन लगे, अच्छा लगे, फीलिंग आए उसको, और वह है प्रेम। तो प्रेम से ही हम इस मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो प्रेम का सर्वश्रेष्ठ जो क्वालिटी होती है उसको बोलते हैं भक्ति। तो इस प्रकार ये जो भक्ति है हम सबके लिए अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि हम सबके पास ये मन है, हम सबके पास फीलिंग है। यदि हम सबके पास मन है, फीलिंग है, तो भक्ति अनिवार्य है। क्योंकि भक्ति ऐसी चीज है, भक्ति ऐसा मार्ग है जो हमारे मन को सही डायरेक्शन देगी और उस तत्व से कनेक्ट कराने में मदद करेगी, या यूं कह लीजिए कनेक्ट करा देगी। तो यहाँ 12वां अध्याय शुरू होता है भक्ति योग। अब पहले ही श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, ये अर्जुन के क्वेश्चन से ही शुरू होता है भक्ति योग। अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछते हैं ये भक्ति किस प्रकार की करें, साकार की करें या निराकार की करें? क्या साकार रूप में भक्ति करना ज्यादा अच्छा है या डायरेक्टली उस तत्व, उस सत की भक्ति या उस सत को समझना मतलब निराकार की भक्ति करना उत्तम है? तो पहले तो हम ये दो शब्द समझ लेते हैं, साकार क्या है और निराकार क्या है। साकार मतलब फॉर्म, जैसे ये नाम ही बोल रहा है, कोई फॉर्म, कोई मूर्ति जो हमें दिखाई दे, कोई आकार, उसको बोलते हैं साकार, जिसमें कोई गुण भी हो। जैसे हम जो भी हमारे इष्ट देव हैं, राम, कृष्ण, साईं, क्राइस्ट, जिनके भी हम जो हमारे इष्ट हैं, जिनको हम भजते हैं, तो उनके कोई गुण हमें अच्छे लगते हैं, उनका आकार, उनका पहनावा, कुछ ना कुछ हमें अच्छा लगता है, तो हम उसकी पूजा करते हैं। तो ये हुआ साकार। अब निराकार क्या है? निराकार जैसे कि नाम कहा गया है, जिसका कोई आकार नहीं है, और उसको निर्गुण भी कहा गया है, जिसका कोई गुण नहीं है। कोई गुण नहीं हो से ज्यादा शब्द अच्छा होता है गुणातीत, मतलब वो तीनों गुणों से ऊपर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों से वो ऊपर है, वो गुणातीत है। वो अकर्ता है, मतलब वो कुछ करता नहीं है, मतलब कर्मातीत है, कर्मों से भी वो ऊपर है। तो उसको बोला गया है निराकार। निराकार मतलब ये आत्म तत्व की, ये चेतन तत्व की, ये जो दिव्य पावर है, दिव्य शक्ति है हम सब में, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो ये दो हुए, साकार और निराकार। तो अर्जुन पूछ रहा है कौन सी भक्ति हम करें, साकार की करें या निराकार की करें? अब ये क्वेश्चन पूछने से ही ये समझ में आ रहा है कि अर्जुन को साकार भक्ति का इम्पोर्टेंस नहीं मालूम, क्योंकि जो साकार है वो भी फाइनली जाति निराकार की तरफ ही है। हम एक फॉर्म का एक सपोर्ट लेते हैं किसी नाम का, और जब अंत में जब हम पहुंचते हैं तो वो भी हमें तत्व से ही कनेक्ट करती है। तो ये जो मूर्ति, ये जो सगुण बोला है साकार, ये निराकार ही दर्शाती है, ऐसा कहना है। अब एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छा दिया है, जैसे कोई हमारा राष्ट्र ध्वज है। राष्ट्र ध्वज हम कहीं भी देख लें, चाहे अपने देश में हो या नहीं हो, जैसे ही हम राष्ट्र ध्वज देखते हैं तो हमें अपने देश के प्रति एक प्रेम उमड़ता है। तो उसी प्रकार जो साकार पूजने वाले हैं साकार प्रतिमा को या मूर्ति को, तो वो मूर्ति देखते से ही उनके अंदर प्रेम जागृत होता है। वो भले ही कहीं भी हो, मूर्ति का ध्यान करते से भी उन्हें प्रेम जागृत होता है। मतलब फिर उनको हर जगह वो मूर्ति ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो ध्यान करते से उनको प्रेम जागृत होता है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि ये जो ज्ञान योगी होते हैं, जो ज्ञान से मतलब जो पढ़ाई शास्त्रों को पढ़ते ज्यादा हैं, उनमें कैपेसिटी होती है, उनकी बुद्धि में एक क्षमता होती है जो सीमित और असीमित, मतलब जो फाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब जो हमारा शरीर है जो कि जिसका लिमिटेड ड्यूरेशन है, जो 5 तत्वों से भरा बना हुआ है, और जो आत्मा है स्पिरिट, जो इनफाइनाइट अविनाशी है, इन दोनों को वो अलग अलग अच्छे से समझता है। वो समझता है कि निराकार क्या है और साकार क्या है।
तो उनके लिए सिर्फ सिद्धांत ही काफी है कि शास्त्र और जो वेद में लिखा है कि आत्म तत्व अविनाशी अव्यय, जो अभी तक हम आत्मा के लिए जितने भी संकेत पढ़ते आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये संकेत ही बहुत है कि ये जो निराकार स्वरूप है जो हमें साकार फॉर्म में दिखता है। तो बहुत सुंदर तरीके से आदि शंकराचार्य जी के आत्मबोध में ये बताया गया है कि कैसे ज्ञान योगी को निराकार तक वो कैसे पहुंच जाता है और उसको क्या समझता है उसके प्रति। तो वो कुछ शब्द इस प्रकार हैं: निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजन निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तो निर्मलः। मतलब वह निराकार, शुद्ध है, नित्य है, मुक्त है, अकर्ता या कर्मातीत है, गुणातीत है और वह हमेशा अव्यय अविनाशी है। तो इस प्रकार जो ज्ञान योगी है उसको अच्छे से ये सिद्धांत पता है कि ये निराकार क्या है फाइनली। और ये जो भक्ति मार्ग पर जो चलते हैं, जो सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे दिल से, अपने मन से, अपनी फीलिंग से, पूरे समर्पित भाव से, प्रेम भाव में ये सारे भाव मिलाकर उस जो मूर्ति या चित्र के प्रति या इष्ट जो भी उनके रहते हैं उनके प्रति न्यौछावर रहते हैं। वे पूरे वक्त उस मूर्ति से जुड़े रहते हैं, किसी न किसी तरह वो अपने इष्ट देव से जुड़े रहते हैं। और फिर वो जो भी देखते हैं या करते हैं, उसका जो रूप देखते हैं, तो हमेशा दूसरी जगह जब देखेंगे तो बोलेंगे ये उसकी कृपा से हो रहा है, जो भी उनके इष्ट देव है उनका नाम लेके ये उनकी कृपा से हो रहा है। तो यह उनका प्रेम होता है अपने इष्ट के प्रति। इस प्रकार धीरे धीरे साकार जो भक्ति वाले होते हैं उनमें समर्पण भाव आता है, प्रेम भाव आता है, उनके मन में दिव्यता प्रकट होने लगती है, उनका अहंकार कम होता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब वो पूरे मन से शांत हो जाते हैं और उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि वह इष्ट और मैं एक ही हूँ। पर ये आते आते उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ये माना था कि ये भगवान अलग है, मैं भगवान से अलग हूँ, भगवान मेरे से बहुत श्रेष्ठ है। तो उनको भगवान से मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर मिलते जरूर हैं, चाहे वो साकार हो चाहे निराकार हो, सबका डेस्टिनेशन एक ही है। तो जो साकार भक्ति वाले होते हैं उनके अलग अलग इष्ट होते हैं, जैसे हम सब जानते हैं राम, कृष्ण, शिव, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, सबके अपने अपने अलग अलग इष्ट होते हैं। अब अलग अलग इष्ट होने के कारण इन लोगों का तरीका भी सबका उनको पूजने का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। और जो जिसके जिसके जो पूजा करते हैं, जिसका जो इष्ट होता है, उनको उन्हीं के भजन, उन्हीं की लीलाएं, उनके प्रति उनकी इंद्रियां लगी रहती हैं सेवा में, वही उनको पसंद आते हैं। अब ये जितने भी साकार भक्ति वाले होते हैं ये अपनी पूरी इंद्रियों को अपने इष्ट के प्रति सेवा में लगाए रखते हैं। जैसे कुछ माला बनाएंगे या कुछ भोग प्रसाद बनाएंगे उस भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति, उनके प्रति कुछ नृत्य करेंगे, भजन गाएंगे, रंगोली बनाएंगे, ये सब अपने अपने इष्ट के प्रति अपनी इंद्रियों को लगाए रहते हैं। अब कौन सा इष्ट अच्छा है या कौन सा श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक इष्ट या कोई भी जिसको भी जो भजता है वो श्रेष्ठतम है और फाइनली डेस्टिनेशन सबका एक ही है, उस पूर्ण ब्रह्म। अब ये कौन सा इष्ट अच्छा है, कई बार लोगों में ये इस बात को लेकर बहस हो जाती कि मेरा इष्ट तुम्हारे इष्ट से ज्यादा अच्छा है। राम कृष्ण को लेके भी लोग बहस करने लगते हैं कि कृष्ण ने तो छल किया था, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर ये सब लीलाएं हैं, हमें इसमें नहीं अटकना है, हमें ये समझना है राम हो या कृष्ण हो, हमारा डेस्टिनेशन एक अलग ही है, क्योंकि रियलिटी में तो सब एक ही है, सत चित आनंद स्वरूप, अनंत ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। अब निर्गुण ब्रह्म ही कुछ फॉर्म लेके साकार ब्रह्म बना। साकार ब्रह्म में हमने क्या क्या देखा, हमने शुरू में ही चौथे अध्याय में देख लिया अलग अलग अवतार, जैसे राम अवतार, कृष्ण अवतार, और हम भागवत में सब अवतार पढ़ते हैं। तो ये हुए निराकार के ही साकार फॉर्म, अलग अलग अवतार। और फिर
अवतार के बाद हमने 7वें अध्याय में देखा कि यही अवतार, सबका जो अवतार है, इन सबका जो मूल है वो एक ही है, ईश्वर चेतन तत्व। और फिर हमने विराट रूप देखा। विराट रूप में क्या देखा हमने? सभी एक ही जगह है, सबका अंश एक ही है, सब एक ही के ऊपर लीलाएं चल रही हैं। तो इस प्रकार जो भी भक्त हो, चाहे वो सगुण हो चाहे वो निर्गुण हो, यदि वो सही में भक्ति करता हो तो वह सबको मानेगा, सब अवतार को मानेगा, विश्वरूप को भी मानेगा, और इस पूरी सृष्टि में उसका एकत्व भाव रहेगा। अब क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हर एक किस्म के लोग हैं, हर किसी के इमोशंस अलग अलग तरीके के होते हैं, इसीलिए इतने सारे रूप बना दिए गए हैं। सबको अपने अपने अलग अलग अपनी अपनी श्रद्धा और इमोशंस के हिसाब से हम उनको भज सकते हैं। पर इन सब के लिए भाव आना बहुत जरूरी है। तो भाव में एक आता है कि श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। अब ये श्रद्धा होनी जरूरी है, साथ में प्रेम होना जरूरी है, और वो नित्य निरंतर कंटिन्यूस होते रहना चाहिए, रुकना नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि साल में एक बार कर लिया तो हमारा भक्ति का कोटा पूरा हो गया। ऐसा नहीं है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इसमें अपने को कंटिन्यूस लगे रहना है। पर कंटिन्यूस लगे रहने का सुनकर टेंशन नहीं लेना है। हमें 24 घंटे नहीं लगे रहना है, थोड़ा थोड़ा दिन में 5-5 मिनट अपने ऊपर लगाइए, 5 से 10 मिनट, कि मुझे दिन भर में कैसे बिहेव करना है। तो यहाँ बताते हैं कि इस कोई भी इष्ट के प्रति, चाहे वो साकार हो चाहे निराकार हो, उसके प्रति जुड़ने के लिए हमें क्या क्या गुण चाहिए। तो सबसे पहला चाहिए श्रद्धा, फिर चाहिए प्रेम, और फिर चाहिए श्रद्धा और प्रेम निरंतर बना रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रद्धा। अब ये श्रद्धा क्या है? श्रद्धा वह है जो हमें थोड़ी पॉजिटिविटी देगी अपने लक्ष्य के प्रति, जो हमें हमारे अपने आप से, स्वयं से कनेक्ट कराएगी, और जो हमारी जो दोष दृष्टि है उसको खत्म करेगी। तो श्रद्धा को हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये हमारी बुद्धि की वो क्षमता है जो हमें समझ देती है और हमारे लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयता देती है, लगन, निष्ठा और विश्वास देती है। तो श्रद्धा होना हमारे लिए अति आवश्यक है। अब ये श्रद्धा कैसे होगी? तो श्रद्धा होगी शास्त्रों को पढ़ के। शास्त्रों को पढ़कर जो भी हम उनमें से पढ़ रहे हैं उसका श्रवण मनन करें, फिर उसको मनन चिंतन करें, कॉन्टेम्पलेट करें अपने मन में कि ये कैसे है, क्या है, इसको मैं अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकती हूँ, और वो लॉजिकली, सेंसफुली अपने लाइफ में हमें उसे अप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार से श्रद्धा हमारी डेवलप होगी, शास्त्रों को पढ़कर, श्रवण मनन करके और उसका अनुभव करके। अब कई लोगों को लगता है कि शास्त्रों में जो लिखा है ये तो इतनी पुरानी बातें हैं, ये हमारी लाइफ में लॉजिकल प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते। पर बोलते हैं ये जो शास्त्रों में जो लिखा है, यहाँ शास्त्रों से कहने का मतलब जो हमारे उपनिषद हैं, ये सनातन है, ये हर काल में, हर देश में, हर पीढ़ी में लागू होंगे। यदि कोई शास्त्र यह है कि ये सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए, इसी समाज के लिए, इसी देश के लिए, तो वो उपनिषद नहीं हो सकता, वो हमारे लिए सनातन नहीं हो सकता। जो सनातन होगा वही हमारे लिए एप्लीकेबल है, और यहाँ उपनिषद अद्वैत ज्ञान की बात कर रहे हैं जो सनातन है, तो हम सबके लिए हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। अब बात आती है इस पर, शास्त्रों पे हम श्रद्धा कैसे रखें। तो जिस प्रकार हम बाकी चीजों पर श्रद्धा रखते हैं, हमारे टीचर्स ने हमें जो पढ़ाया हमने मान लिया, कभी हमने ये क्वेश्चन नहीं किया कि 2+2 4 कैसे होता है। जो हमारे नेचर के लॉ हैं, सिद्धांत हैं, उस पर हमने मान लिया कि कोई भी चीज फेंकी जाए तो वो नीचे ही गिरने वाली है, इस पर कोई दो मत है ही नहीं। उसी प्रकार ये जो शास्त्र है उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, और यदि हमें इनको समझना है तो इसको पढ़ें गहराई में, अपना विचार लगाएं इसमें, या किसी जिनको पता हो उनसे पूछें और इन पर विश्वास कायम रखें। इसमें हमें दोष दृष्टि नहीं रखनी है। तो इस प्रकार इन शास्त्रों पे हमें विश्वास करते हुए, उपनिषदों को मानते हुए और इनको अपनी लाइफ में लॉजिकली अप्लाई करना है।